अस्सलाम वालेकुम। होम शेफ़ पिज़्ज़ा के लिए कौन से पैन ख़रीदें, ये पूरी डिटेल के साथ बात होगी और ये आपको सुनना लाज़मी है। जो होम शेफ़ हैं, जिनके पास जो पतीले के अंदर पिज़्ज़ा बेक करते हैं या फिर जिनके पास छोटे ओवन होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, कुकिंग रेंज ओवन, छोटे गैस ओवन, जिनके पास इस तरह के ओवन है ना, तो ये वीडियो लाज़मी देखें क्योंकि पैन के ऊपर पिज़्ज़ा का बड़ा वो होता है कि पिज़्ज़ा सही बेक हो और किस तरह से उसको पैन की ज़रूरत होती है, तो ये होम शेफ़ के लिए लाज़मी चीज़ है। अच्छा, इसमें 2 तरह के पैन होते मिलते हैं, एक नॉन स्टिक मिलता है, एक ये सिल्वर वाला मिलता है, ये लोकल होता है, ये नॉन स्टिक होता है, ठीक है? इसके वज़न में और इसके वज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, काफ़ी हैवी होता है, मोटी चादर का बना होता है और ये बिल्कुल हल्का-सा लाइट वेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर तो आप होम शेफ़ हैं, ठीक है? और आपके पास डेक ओवन नहीं है या आपके पास कमर्शियल ओवन नहीं है या आपके पास बुलेट इन ओवन भी नहीं है, कुकिंग रेंज ओवन है, इलेक्ट्रिक छोटा ओवन है, चाहे वो कन्वेंशन भी है या फिर अगर आपके पास रॉड ओवन है यानी ऊपर रॉड नीचे रॉड ये वाला ओवन है या पतीले में पिज़्ज़ा बेक करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह का सिल्वर वाला पैन ख़रीदें। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सिल्वर वाला पैन जो होता है ना, ये इसकी पतली सी चादर होती है और पतली सी चादर का ये फ़ायदा होगा कि पिज़्ज़ा जल्दी बेक होगा और सही बेक होगा, क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए जितनी तेज़ हीट होगी पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा बेक होता है। पिज़्ज़ा जितना जल्दी बेक होके ओवन से बाहर निकले उसके लिए उतना ही अच्छा था, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा सही बेक ना हो यानी कि उसको प्रॉपर हीट ना मिले जितनी उसकी रिक्वायर्ड है, तो फिर ये होता है कि कलर दिलाने के चक्कर में पिज़्ज़ा ऊपर से पकता रहता है और वो फिर उसकी डो भी सख्त हो जाती है। या फिर मोटा पैन हो तो उसकी वजह ये बनती है कि आप ऊपर जो है ना कलर दिलाने के चक्कर में कि चीज़ मेल्ट हो जाए, कलर आ जाए, तो वो पिज़्ज़ा जो है ना ऊपर से कड़क हो जाती है उसकी ब्रेड शैडो वाली और नीचे से इसकी मोटी चादर होने की वजह से नीचे से पिज़्ज़ा जो है ना मतलब कच्चा भी रह जाता है, कभी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह हो जाती है। तो ये मसला होता है जो छोटे ओवन उनके लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाता हूँ मिसाल देके ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए, वो ये है कि जैसे हम चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज़ पकाते हैं, तो उसमें चूल्हे को पकाने के अंदर कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें मोटे पैंदे का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी मोटे बर्तन का इस्तेमाल करना होता है कि कहीं इसको हम पतले पैंदे के अंदर या पतले बर्तन के अंदर डाल के पकाएँगे तो ये जल जाएगा। तो इसलिए मोटा बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी कि अब हम जितने पतले पैन के अंदर पिज़्ज़ा को बेक करेंगे पतीले में, छोटे ओवन में, इसको उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी, ठीक है? जैसे कि वहाँ चूल्हे पे तेज़ हीट मिलने की वजह से जलने का ख़तरा है ना, तो उसी तरह पिज़्ज़े को इस पैन के अंदर ज़्यादा जल्दी तेज़ हीट मिलेगी जिससे पिज़्ज़ा जो है ना वो सही बेक होगा। एक वजह होम शेफ़ के साथ ये मसला रहता है, ठीक है? तो अभी इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी मैंने मेरी नॉलेज थी या जितने स्टूडेंट से मैंने अपने चीज़ें सुनी, उनके मसले हल किए, तो वो मैंने इसी तरह से ही हल किए हैं, यही उनको गाइड किया। उसके बाद ये फार्मूला अपनाने के बाद जो होम शेफ़ हैं, छोटे मतलब कुकिंग रेंज ओवन, पतीला है, छोटा इलेक्ट्रिक ओवन है, तो उन्होंने ये फार्मूला अप्लाई करके उनका कई हद तक पिज़्ज़ा इस पैन की निस्बत बेहतर हो गया है। तो ये मैंने अपना तजुर्बा बताया है, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा भी तजुर्बा हो। अच्छा, अगर आपके पास अ, डेक ओवन है या आपके पास कन्वेंशन ओवन है या बुलेट इन ओवन है, ठीक है? तो फिर आप इस तरह का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर तो प्रॉपर कमर्शियल हीट होती है, उसका तो कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा, अगर आपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है, यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो फिर आप इसी तरह का ही पैन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके लिए खूबसूरत पैन की बड़ी अहमियत होती है। तो फिर आप अपनी पूरी कोशिश करके इस तरह का पैन हो, फिर आप ये वाले पैन इस्तेमाल ना करें। अगर आप होम शेफ़ हैं और आपको पिज़्ज़ा बना के बस बेचना ही है और फिर आप इस तरह के पैन इस्तेमाल करें। ये एक फ़र्क है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बाकी अगर आपको कोई चीज़ ना समझे तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मेरा पिज़्ज़ा का कोर्स है जिसके अंदर 10 मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने पिज़्ज़ा बनाना सिखाए हुए हैं। अफ़गानी है, मलाई बोटी है, रेंच है, टिक्का है, इस तरह करके बहुत सारे पिज़्ज़ा उस कोर्स के अंदर मौजूद है। अगर प्रॉपर पिज़्ज़ा का कोर्स आप जॉइन करना चाहते हैं परफेक्ट रेसिपी के साथ कि अगर आप उसकी खुद से ब्रेड बना के भी रखें, तो ब्रेड आपकी जो है ना 3 दिन भी सॉफ्ट रहे या फिर आप उसको फ्रोज़न करके सेल करना चाहें, तो वो तरीका भी मैंने अपनी क्लास के अंदर सिखाया और समझाया है। और पिज़्ज़ा के अंदर नॉर्मली 2 चीज़ें डालते हैं, ब्रेड सॉफ्टनर
या ईस्ट, लेकिन पिज़्ज़ा के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, इसके साथ 2 चीज़ें और भी डाली जाती हैं जिससे पिज़्ज़ा की ब्रेड और ज़्यादा सॉफ्ट और वैसी ब्रेड बनती है जैसे हमें कंपनियों की मिलती है या जैसे ब्रांडेड पिज़्ज़ा वाले होते हैं। उनकी जैसे ब्रेड सॉफ्ट होती है वैसी सॉफ्ट ब्रेड आप पतीले के अंदर या छोटे ओवन के अंदर किस तरह से बना सकते हैं, तो हर एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ मैंने कोर्स के अंदर बताई हुआ है। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो 2500 है, 2500 रुपये। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं, यानी इस कोर्स की फ़ीस 2500 होगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको मज़ीद पैन के हवाले से कुछ मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पे पूछ भी सकते हैं।